Dum Dum. Mr. Dum. Never a dull day. Let's get the fuck out of here. समन बेटा, Heads up. It's Pachenko. मामू के पास नहीं बैठोगी? क्या बात है, परेशान लग रही हो? मामू, ये फारिस कैसा है? मतलब उसे पता नहीं है कि मेहमानों से कैसे बात की जाती है, कैसे पेश आते हैं। बैठो। पहली बात तो ये कि तुम मेहमान नहीं हो, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक कहा तुम, कोई सेंस नहीं है उसे बात करने की। आज आ लेने दो, कान खींचूंगा उसके। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा, फिर उसे लगेगा कि मैंने शिकायत लगाई है। अच्छा बताओ, हुआ क्या? उसे ना लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ, अटेंशन सीकर हूँ। जाना वाना है नहीं, ऐसी धमकियां देती रहती। बेटा तंग कर रहा है तुम्हें, याद नहीं है बचपन में भी इसी तरह ही तुम्हें तंग करता था और तुम इरिटेट होती थी। उसे इग्नोर करो, फिर उसकी हालत देखना। मेरे इग्नोर करने से क्या उसका परसेप्शन बदल जाएगा मेरे बारे में? मैं सच बताऊं तो मामू, he has really hurt me. देखो, मुझे तो ये लगता है कि उसे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, और वो ये कि तुमने उसे कांटेक्ट नहीं किया। तो वो ये नाराजगी हुई ना, नफरत तो ना हुई। You know what? Aris is a very loving boy. उसको जानने की कोशिश करो, और एक दूसरे को जान गए ना, फिर देखना कितनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी तुम दोनों की। दोस्ती? जो इंसान इतना रूड हो, उससे बड़ा दोस्ती कैसे हो सकती है? अब आप भी तो हैं, नवेरा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट। लेकिन फारिस आप लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ऐसा ही है। तुम अपना एटीट्यूड बदलो ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रोकू, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और देखना, आज आएगा ना, सी क्लास लूंगा उसकी, देखना। वेरी बैड, वेरी बैड। भाईजान, आपने प्लीज फारिस से कुछ नहीं कहना। मुझे यकीन है कि फारिस को कुछ नहीं किया होगा। आज भी गलती यकीनन समन की होगी। रूबी, अगर उसने किया भी है ना, तो बर्दाश्त करना चाहिए। भाईजान, वो बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के मिजाज को समझने लगेंगे और फिर बर्दाश्त करना भी सीख लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो दोनों के मिजाज बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। वैसे भाईजान, क्या ही अच्छा होता आप फारिस से बात कर लेते। नवेरा इस घर से रुखसत होती तो फारिस की दुल्हन इस घर को संभाल लेते। एक बार नहीं, कई बार कहा है उसे, लेकिन मौसूफ हैं, हर बार इनकार कर देते हैं। हालांकि नवेरा ने उसके लिए 2-3 बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढे, इनकार कर दिया। कमाल। वैसे यानी उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? आपकी इजाजत हो तो मैं भी उसके लिए उसकी मिजाज की कोई लड़की ढूंढूंगी। व्हाई नॉट? शायद तुम्हारी बात मान जाए। इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? दूसरों की चीजों को देखना गलत बात होती है। जब दूसरे अपनी चीजें रास्ते में रख देना, तो आने जाने वाले की नजर पड़ ही जाती। वैसे अटेंशन हासिल करने का अच्छा तरीका है। मुझे कोई जरूरत है फालतू अटेंशन हासिल करने की। पागल खुद को पागल थोड़ी ना कहता है। क्या? मेरा मतलब है
तुम मानोगे थोड़ी। वैसे चॉइस तो अच्छी है तुम्हारी, तुम्हारे जैसे सड़ियल इंसान से एक्सपेक्टेड नहीं था। ये जो तुम्हारे खूबसूरत ख्यालात हैं ना मेरे बारे में, उनका इजहार करने से ना अवॉइड किया करो, क्योंकि जवाब में मैंने कुछ कह दिया ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझ ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सवाल झूठ के। तुम्हारा मिजाज देख के ऐसे लगता है कि सारी जिंदगी तुमने झूठी तारीफ ही सुनी, तभी तुम्हारा ये हाल। बटो तो पता है, मैंने उससे मिलते ही फैसला कर लिया था कि वो बड़ा फरमाबरदार और काबिल लड़का है। अच्छा, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा है। आपने नहीं महसूस किया? तो पता है रूबी, उसकी माँ को हमारे घर आना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन क्यों? और मुझे तो ऐसा लगा है जैसे आज हमारा उन्हें वहां जाना भी अच्छा नहीं लगा। उसका कसूर नहीं है रूबी। इंसान कभी कभी से दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है कि उसके लिए पीछे मुड़ के देखना भी मुश्किल होता है और आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है। मैं समझी नहीं। रूबी, तुम्हें याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एक लड़की थी जिससे मोहब्बत हो गई थी मुझे। हाँ, वो जिसके लिए अम्मा जी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी अब्बा जी से बात करने के लिए, क्योंकि अब्बा जी तो आपकी इतनी जल्दी शादी करने के लिए ही तैयार नहीं थे। एंड यू रिमेंबर, अब्बा जी ने कहा था कि क्या गारंटी है बरखुरदार कि हम वहां पे जाएंगे और जवाब में हमें हाँ मिलेगी। हाँ, याद है मुझे। बल्कि मैंने और अम्मी ने तो आपसे कहा था कि उस लड़की से पहले ही बात कर ले कि उसके घर जाकर कहीं हम जलील ना हो। राफिया वही तो लड़की है, जमान की माँ। क्या? और इसके बावजूद आपने नवेरा का रिश्ता वहां दे दिया? भाईजान, मुझे अच्छी तरह से याद है कितना हर्ट हुए थे आप जब उससे इनकार किया था। वो पुरानी बात है रूबी। राफिया जब नवेरा का रिश्ता लेकर आई थी तो मेरे भी सारे जख्म इसी तरह ही ताजा हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मेरी दहलीज पर सवाली बनकर आई है, इनकार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये सब पहले मालूम होता तो मैं आपको मना कर देती। नवेरा की खुशी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ा है, और शायद राफिया को भी यही करना पड़ा होगा जमान के लिए। अच्छा, तो फिर इसलिए वो हमारे वहां जाने से इतना इरिटेट होती है। अपनी फैमिली को मिस कर रही है। समन, टॉन्ट ना किया करो, तुम भी तो मेरी फैमिली हो। टॉन्ट नहीं किया मैंने, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आपके पास ही हूँ, तो क्या दूसरी फैमिली को मिस कर रही हैं? उनसे बात हो जाती है मेरी। अभी मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? फारिस बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के लिए नहीं मानता। तुम्हारे मामू बता रहे थे कि हर लड़की से शादी के लिए इनकार कर देता है, और अगर ऐसा ही रहा तो नवेरा की रुखसती के बाद तो ये घर बहुत सूना हो जाएगा। कोई पागल ही शादी करेगी उससे। समन, बिहेव योरसेल्फ। आपको उसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों होना शुरू हो गई है? पहले आप मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब आप फारिस की शादी के पीछे पड़ गई हैं। आपने एक काम करें, मैं एक इजी सोल्यूशन बताती हूँ। आप ना ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो खोल लें।
काश तुम्हें मेरे दिल की बात समझ आ सके, तो ये दोनों फिक्रें एक साथ ही खत्म हो जाए। वो कैसे? लीव इट। अच्छा मम्मा खुश रहा करें, हम यहाँ शादी में शरीक होने आए हैं, परेशान होने नहीं। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा भाई, बड़ी हिम्मत है वैसे लड़कियों की। शौक है यहाँ पे दुल्हनों को इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी मेकअप, और फिर ये इतना हैवी जोड़ा पहनने का। मतलब ट्रेडिशंस हैं यहाँ के। दुल्हन की ज्वेलरी कपड़ों पे तो सबकी नजर होती है। मैंने तो थक गई उठाते साथ ही, लेकिन कैसे पहनती है ये? सर पे कैरी कैसे करती है? इतना भारी सर नहीं हो जाते? वेट लिफ्टिंग वाला काम है ये तो भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा सर ऐसे। ओके, not that bad actually. You look gorgeous. कैसी लग रही हो मैं? किसी से भी पूछ लो, बहुत प्यारी लगती है। एक मिनट जरा, सेल्फी तो बनती है। अच्छी तो लग रही हूँ। नवेरा, मेरे दोस्तों के कार्ड तुमने तुम्हें क्या हुआ? बताओ कैसी लग रही है समन? सच बोलना है तारीफ करनी है? इंसान बनो।